हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 16 पढ़ाऊँगी, आम का पौधा। पिंटू, अब तो सब मेहमान आ चुके हैं पापा, आइए चलें। पापा, अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा कहाँ आई है? पिंटू, मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती हैं पापा, वह बहुत आलसी है ना। पापा, आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ़ हैं। वैसे भी महिलाओं का तैयार होना कोई आसान काम नहीं है पिंटू, पर मेरे तो सब मित्र आ चुके हैं पापा। सामने से बनी सवरी बढ़िया साड़ी पहने हुए एक महिला आते हुए दिखती हैं, यही शारदा हैं। उनके हाथ में उपहार का एक पैकेट है। पिंटू, नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। शारदा, नमस्ते। नमस्ते पिंटू बेटा, तुम इतने बड़े हो जाओ जितना ताड़। पापा, तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। शारदा हंसते हुए, पर भाई साहब ये आँख वाला तिल है या लड्डू वाला? पापा ठाका लगाते हुए, जो भी आप समझे बहन जी। पिंटू आग्रह करता हुआ, अच्छा आंटी अब जल्दी चलो, सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। शारदा, हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। पिंटू, बिल्कुल आंटी। सब लोग सजी हुई मेज़ के पास पहुँचते हैं। पिंटू मोमबत्तियाँ बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ों से वातावरण गूंज उठता है। मेहमान खाते हुए दिखाई देते हैं। पिंटू अपने दोस्तों को विदा करते हुए, अच्छा फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय मित्र। एक साथ गुड बाय गुड बाय। मेहमानों को विदा करके पिंटू दीवार की ओर देखता है। उसे कोने में कटे मैले कपड़े पहने हुए एक बालक खड़ा दिखाई देता है। उसकी उम्र लगभग 10-12 वर्ष के करीब है। पिंटू, अरे भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हमसे कोई काम है? बालक, नहीं काम तो नहीं है जी, देख रहा था ये क्या हो रहा है। पिंटू, क्या देखा तुमने? बालक, क्या कोई त्यौहार था, होली दिवाली जैसा? पिंटू, नहीं भाई, त्यौहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। बालक, वर्षगांठ क्या होती है जी? पिंटू, अरे तुम वर्षगांठ को नहीं जानते? बालक सिर हिलाते हुए, मैं क्या जानूं भैया, मुझे नहीं पता। पिंटू, क्या नाम है तुम्हारा? बालक, मेरा नाम है जी घसीटा राम, लोग मुझे घसीट घसीट कहते हैं। पिंटू मुंह बनाते हुए, बड़ा ख़राब नाम है तुम्हारा, घसीटा राम। बालक झेपते हुए, तुम्हें ख़राब लगता होगा, तुम बड़े आदमी हो ना। पर माँ बताती है कि उसका कोई बालक जीता नहीं था। तब एक महात्मा के बताने पर मैं पैदा हुआ। उस समय मुझे धरती पर रखकर और राम का नाम लेकर घसीट दिया गया था। पिंटू, इसलिए तुम्हारा नाम घसीटा राम पड़ गया? बालक, हाँ भाई जी। पिंटू, हाँ, क्या तुम्हारे घर में बच्चों को टीके वीके नहीं लगवाए जाते हैं? बालक, कौन से टीके जी? जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ मेरे माथे पर काला टीका लगा देती है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। तुम उसी टीके की बात कर रहे हो क्या जी? पिंटू बालक के सीधेपन पर हंसते हुए, अच्छा घसीटा राम, ये बताओ तुम क्या काम करते हो? बालक, मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। पिंटू, तुम रद्दी का क्या काम करते हो? बालक, मैं और माँ दोनों मिलकर रद्दी की थैलियाँ बनाते हैं, फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। पिंटू, तुम स्कूल नहीं जाते हो? बालक, पिंटू जी, स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पिंटू हाथ बढ़ाते हुए, घसीटा राम, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बालक, पिंटू भाई, दोस्ती तो बराबर वालों से होती है, मैं और तुम। पिंटू, मैं और तुम बराबर ही तो हैं, तुम भी 12 साल के, मैं भी 12 साल का। अब की बार वह स्वयं हंसता है, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। बालक, नहीं पिंटू भाई, ऐसे नहीं। तो ऐसे ऐसे क्यों नहीं? बालक, सब लोगों ने तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिया है, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं? पिंटू हंसता है, बड़े अभिमानी हो, चलो तुम भी कोई उपहार दे दो। बालक, अच्छा तुम कुछ देर ठहरो, मैं भी घर से लौट कर आता हूँ। बालक तेज तेज कदमों से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। पापा पिंटू की ओर आते हुए, क्यों पिंटू, बाहर सड़क पर किससे घुट रही थी? पापा, मेरा एक नया मित्र बनाए, घसीटा राम। पापा खींचते हुए, वो गंदा लड़का रद्दी वाला? पिंटू, वो गंदा लड़का नहीं पापा, बहुत सीधा और सच्चा है। पापा मूर्खों वाली बात मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। मम्मी पिंटू के पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ हाँ पिंटू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ? पिंटू, पर मम्मी मैंने तो उससे वादा किया है, मैं उसे जन्मदिन की बहुत सारी मिठाई दूंगा। पापा ठीक है मिठाई तुम उसे दे देना, पर वो तो चला गया। पिंटू, चला नहीं गया पापा, वो मेरे लिए उपहार लेने गया है। मम्मी, उपहार लेने गया है? पिंटू, हाँ मम्मी, वो कहता है मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूंगा, मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना। पापा, तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे? पिंटू, इसमें बुरा क्या है पापा? मम्मी, तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता? पिंटू पिंटू, नहीं मम्मी। मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? पापा, पिंटू तुमने वो कहावत नहीं सुनी, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच। पिंटू, पर वो घसीटा राम जो है ना पापा, वो नीच नहीं है। मम्मी, नीच नहीं है, नीच नीच तो वो है। पिंटू, पता नहीं मम्मी नीच क्या होता है। मम्मी, तुम नहीं जानते नीच क्या होता है? पापा, अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो, जब तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम आएगा तब तुम उसे डट कर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे? पिंटू, वो कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूँगा पापा? मम्मी, इनकार करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा? पिंटू, मम्मी जितने लोग उपहार लाए थे, क्या उनमें से किसी को मैंने, आपने या पापा ने मना किया?
फिर मैं उससे क्यों मना करूँगा मम्मी, उसकी बात और थी और बेटे उसकी और है। घसीटाराम तेज तेज कदमों से चलता हुआ पिंटू के घर की ओर आता दिखाई देता है। घसीटाराम मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए, लो पिंटू भाई, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू हाथों में एक छोटे से पौधे को देखते हुए, ये क्या लाए हो घसीटाराम? घसीटाराम, तुम कुछ नहीं कहोगे पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगा देता हूँ, देखना ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पिंटू, कैसे लगाओगे इसे? मैं खुरपी भी साथ लाया हूँ पिंटू भाई, क्या पता कहीं तुम्हारे घर में खुरपी ना हो, बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती ना। सीताराम गेट से निकलकर चारदीवारी से कुछ हटकर ज़मीन खोदकर उसमें पौधा लगाता हुआ दिखाई देता है। पौधा लगाकर वो अपने हाथ झाड़ता है। पिंटू भीतर से मिठाई का डिब्बा लाते हुए, लो घसीटाराम मिठाई का डिब्बा लेते हुए, तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू भाई, मैं रोज़ यहाँ दूसरे दिन आकर इसे पानी दे जाया करूँगा, देखना 5 साल में ये पूरा पेड़ बन जाएगा। घसीटाराम चला जाता है। पिंटू उसकी मम्मी और पापा पौधे के पास खड़े बतिया रहे हैं। पापा, मन भी किस मूर्ख पर आया है अपने पिंटू बेटे का। मम्मी, कुछ नहीं जुड़ा तो घर से आम का पौधा ही उखाड़ लाया। पिंटू, पर मम्मी घसीटाराम का उपहार सबसे बढ़िया है, ये तो आप मानेंगे। मम्मी, वो कैसे? इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब लोग लाए हैं, भी बढ़िया नहीं है? ये मरा आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए। पिंटू, हाँ मम्मी, आज नहीं तो कल ये सारे उपहार तो नष्ट हो जाएंगे, पर यह पौधा तो कभी समाप्त नहीं होता। पापा, समाप्त नहीं होगा? पिंटू, हाँ पापा, 5 वर्ष में ये पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर मीठे मीठे फल आएंगे। पापा हंसते हुए, अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा। पिंटू, पोता नहीं पापा, मैं और आप भी बरतेंगे, इस पेड़ के फल हम सभी खाएंगे।